अलावा एक सवाल मोहित जी का, इनके पास जियो फाइनेंस के शेयर है 1500 रुपए के दाम पे, 262 रुपए के दाम पे, सॉरी 1500 शेयर है 262 रुपए के दाम पर। अब इन्हें क्या करना चाहिए और क्या ये 200 रुपए के आसपास मिल सकता है और क्या फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगा? देखिए 200 के पास मिलना मेरे को बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि स्विंग लो परसों जो गैप डाउन हुआ था उसमें भी स्विंग लो प्रोटेक्ट हो गया, हायर लो बना है। अब जिस भी दिन ये स्टॉक 232 233 के ऊपर निकलेगा, एकदम तेजी से मोमेंटम 262 और 298 की तरफ आएगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, जिसके बाद नहीं है 232 का अलर्ट लगाइए। 232 निकलने पे फिर फटाफट लॉन्ग करना है 262 और 298 के लिए। अरे एक चीज बताना जैन साहब, ये बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि ये मल्टी बैगर बनेगा, वो मल्टी बैगर बनेगा, कैसे ढूंढते हैं मल्टी बैगर? सर मेरे को आइडिया नहीं है, मैं कभी ढूंढ नहीं पाया। आ, तुक्के से एक स्टॉक था लॉयड, लॉयड उस समय क्या नाम था उसका, लॉयड स्टील इलेक्ट्रिक नाम था। रॉयड स्टील। लॉयड 50-60 पैसे में हम लोग ने पकड़ लिया था, वो भी 22-23 रुपए आते आते लगभग सबने बेच ही दिया था। उसके बाद वो बहुत लंबा चल गया था। तो मल्टी बैगर पकड़ना, देखिए मल्टी बैगर क्यों आदमी ढूंढता है कि आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। आप क्या मल्टी बैगर में आप पूरा पोर्टफोलियो डाल देंगे ये मानते हुए कि मल्टी बैगर है? पॉसिबल नहीं है। आप अगर अपने पोर्टफोलियो का 5-10% भी ले रहे हैं और वो मल्टी बैगर हो भी गया, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत अच्छा कोई रिटर्न नहीं बनेगा। तो मल्टी बैगर टारगेट करने की जगह अगर 20-20% वाले स्विंग मूव्स आप टारगेट करते हैं और साल में 5 भी प्ले कर लिए, तो आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। मल्टी बैगर पहले ढूंढना ही लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एटलीस्ट रिटेल या मेरे जैसे लोगों के लिए। तो मैं उस पर फोकस भी नहीं करता। मेरा फोकस होता है 20% रिटर्न अगर मिल जाए, ऐसे 5 सौदे कर लूं तो कैपिटल डबल हो जाती है। एक चीज और क्या मल्टी बैगर का मतलब हमेशा छोटा ही शेयर होता है या कोई बड़ा शेयर? जैसे अब से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है या टीसीएस है, अगर ये 3000 का 4500 होगा तो 50% गेन तो यहां भी आ गया। कोई सिंगल बैगर जो डबल हो जाए वो मल्टी बैगर होता है। तो क्या ये लार्ज बड़े शेयर भी मल्टी बैगर बन सकते हैं? सर देखिए, एक वो फैंसी सा कॉन्सेप्ट होता है अपने आप को बहुत होशियार साबित करने के लिए कि मैं मल्टी बैगर पिक कर दूंगा, या रिटेल को अपना कोर्स बेचने के लिए कि मल्टी बैगर पिक करना मैं सिखा दूंगा, आप मेरा कोर्स ले लीजिए। उन सब के फैंसी गिमिक्स के लिए चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे बीएससी जैसा शेयर है, 300 रुपए 350 रुपए करीब हम लोग लिए थे, उसके बाद उसको 600 रुपए 650 में बेचे, फिर लिए फिर बेचे, कई बार लिए बेचे, बट इवेंचुअली लास्ट में एक जगह आके हमने छोड़ दिया। अब सोचने में अच्छा लगता है कि लोएस्ट पॉइंट पे लेके उसको 6,000 तक रुके होते तो बोनस भी मिल गया होता और ये भी हो गया होता। तो होती की धोती में क्या है किसी को नहीं पता। तो इसके लिए एक ही मेरे पास कहावत है कि चाची की मूछें होती तो चाचा कहते। तो ना चाची की मूछें होंगी ना चाचा कहेंगे, ना मल्टी बैगर पिक करना एटलीस्ट मेरे लिए पॉसिबल। मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग किए भी होंगे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि रिटेल के लिए पॉसिबल है। जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम कहते हैं कि 15-20% का मूव प्ले करना आसान है, वो 5 सौदे कर लेना और कैपिटल डबल करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू मल्टी बैगर्स पिक करना। जैसे टाटा स्टील पिछली बार 127-28 में लेके 160 मिला, 20% का मूव मिल गया, दोबारा यहाँ लेके 20% ले लीजिए। 3-4 बार अगर साल में प्ले मिल गया तो आपका तो 50-60% हो गया, 70%। क्यों मल्टी बैगर के चक्कर में जाना? कोई क्या आपने बोला था, किसकी धोती में? धोती की धोती। होती की धोती। वेरी अगर नाइस। बीच जाता तो वो हो जाता। हाँ बहुत ही बढ़िया। जैन साहब, ये जो बनारस की भाषा है और बोली है, इसकी तो मुझे लग रहा है अलग से ट्यूशन लेनी पड़ेगी आपसे आके। कैसे ये कोट निकालते हो आप, वन लाइनर और कोट, मतलब चाची की मूछें होती तो वो चाचा होते, एक से एक जुमले आपके तो पास। पहले तो बनारस की नहीं, ये बुंदेलखंड की बोली है, क्योंकि पैदा मैं वहीं हुआ था, जबलपुर में पला बड़ा वहीं हूँ। तो बोली ज्यादातर आपको मिलेगी बुंदेलखंड की। दूसरी ये वन लाइनर से ज्यादा सर, ये मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस 20 साल में मार्केट में रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस ज्यादा है वन लाइनर की जगह। अब उसको समेट के हम वन लाइन में ले आए हैं आपको समझाने के लिए, बट इसके पीछे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो हम इस चीज को रोज जीते हैं, तो इट इज वे ऑफ लाइफ मोर देन वन लाइनर। बस आपको समझाने के लिए एक वन लाइनर में मैं उसको बता देता हूँ कि आदमी को याद रह जाता है, बट इट इज एक्सपीरियंस एंड पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप उसको बना लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मतलब ये नवजोत सिंह सिद्धू जैसा कुछ कुछ सिचुएशन मुझे सुनाई पड़ रहा है एक एक लाइनर के हिसाब से। बढ़िया।